नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, बल्कि यह कहें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो विल और वसीयत के बारे में बात करती है, उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक विल वसीयत बनाई जाती है तो एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी विल और वसीयत को रजिस्टर्ड करा लूं। कारण, अगर मैंने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया तो वहां पर कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि वसीयत को जेन्युइन तरीके से बनाया गया है। और वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें किस चीज के बारे में, इसके बारे में कि अगर क्या विल वसीयत को अगर रजिस्टर्ड ना कराएं तो क्या होगा। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, इंडियन सक्सेशन एक्ट देखे, रजिस्ट्रेशन एक्ट देखे, तो वो साफ शब्दों में कहता है कि विल और वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। अब दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर एक विल वसीयत रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं उसको जेन्युइन प्रिज्यूम कर सकते हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा जो उस विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। तो आज की वीडियो में डिटेल प्रोविजन यानी कि प्रावधानों के साथ, कानूनी धाराओं के साथ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कभी भी बात आती है विल और वसीयत के बारे में, तो वहां पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 इस्तेमाल होता है और वसीयत के अंदर क्या क्या अनिवार्य होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों को देखना अनिवार्य है। पर मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही लेटेस्ट जजमेंट नहीं, बल्कि समय समय पर ऐसी अनेकों जजमेंट लाता रहा है जहां पर विल वसीयत को लेकर काफी बड़े फैसले दिए, जैसे कि कब एक विल वसीयत को कोर्ट में शक की निगाहों से देखा जाएगा, कब एक विल वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, कैसे एक विल वसीयत रजिस्टर्ड होने के बाद भी एक तरफा जेन्युइन नहीं मानी जाएगी। और अब जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि विल वसीयत अगर रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं उसको जेन्युइन मान सकते हैं। मतलब कि विल वसीयत से जुड़े अनेकों बड़े बड़े निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता रहा है, पर आप लोगों तक हर एक फैसला नहीं पहुंचाया जा सकता। कारण, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास मौजूद नहीं था। पर अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट दी जाती है, चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है। सबसे पहले हर एक लेटेस्ट जजमेंट को, चाहे विल वसीयत से जुड़ी हुई है या किसी दूसरे मैटर से जुड़ी है, सबसे पहले इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी यहां पर दी जाती है ताकि उसको आप अपने केस में यूज कर सके। और यह बात आप सब लोग जानते हैं कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यह वीआईपी ग्रुप इतना जरूरी है। नाउ, अगर आप भी खुद को इस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए 999 देकर आप 1 साल तक के लिए इसका सदस्य बन सकते हैं और ये सारी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में आपको वहां पर मिलने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करके वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 20 लोगों की जगह ग्रुप में बची है, इसके बाद ये ग्रुप फुल होने वाला है। तो अभी भी आपके पास मौका है, वीआईपी ग्रुप का सदस्य आप बन सकते हैं। नाउ, अब यहां से वीडियो शुरू होगी, एक एक शब्दों को बड़ी ध्यान से देखना है। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले एक आम व्यक्ति के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि विल वसीयत कैसे सही तरीके से बनाएं। जैसे कि क्या विल वसीयत रजिस्टर्ड करवाएं या ना कराएं, नोटरी कराएं या ना कराएं, स्टैम्प पेपर पर बनाएं या ना बनाएं, या कोरे कागज पर बना लें। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 बताता है कि कैसे एक विल वसीयत तैयार होनी चाहिए। सिंपल भाषा बोलता है, या तो वसीयत करता खुद तैयार करे या किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्शन दे दे, वो तैयार कर देगा। वहां पर
वसीयतकर्ता के साइन या अंगूठे होने चाहिए, या वो किसी और को डायरेक्शन देगा, वो उसके सामने साइन या अंगूठे कर देगा। इसके अलावा दो गवाहों के सामने साइन होने चाहिए, जो विटनेस के सामने ही अपने साइन या अंगूठे लगाएं, और विटनेस के सामने ही वो वसीयतकर्ता भी अंगूठे लगाएं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है और इतना ही बताया जाता है कि विल वसीयत जेन्युइन होने के लिए इतना जरूरी है। नाउ अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 देखते हैं तो वो बताता है कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है मतलब स्टैम्प पेपर भी खरीदने जरूरी नहीं होते। अगर कोरे कागज पर भी विल वसीयत बनी है तो कानून में उसकी उतनी ही मान्यता है जितनी रजिस्टर्ड की होगी। अब विल वसीयत कैसे साबित करें? देखिए, इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रावधान दिए हैं 68, 69, 71। क्या कहते हैं कि जो दो विटनेस है, दो गवाह हैं, उनमें से किसी एक को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन करो, सबसे जरूरी चीज। दूसरी चीज, जब यहां पर वो एग्जामिन हो जाएंगे तब कोर्ट ये निर्णय लेगी कि विल वसीयत जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो दोनों गवाह नहीं मिल रहे, मर गए, कहीं और चले गए, पता नहीं कहां रहते हैं, तो उनके साइन किसी और डॉक्यूमेंट से लाकर मैच करा दो, ये भी तरीका बताया एविडेंस एक्ट में। या फिर अगर वो होस्टाइल हो गए, मतलब वसीयत के खिलाफ बोलने लग गए हैं, तो जो रेलिवेंट एविडेंस आपके पास है वो कोर्ट में लाओ और वह जो विटनेस है उनको क्रॉस करो, मतलब उनसे क्वेश्चन रेज करो। ये बेसिक तरीके बताए हैं, यानी कि विल वसीयत आपकी जेन्युइन होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज विटनेस पर निर्भर करती है कहीं ना कहीं। और यही चीज मैंने आपको कानूनी प्रावधानों से बताई, जो अब नए कानूनों में बदलकर 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है। नाउ ये एक बेसिक कानून था जो हर व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर। पहले एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इसका केस टाइटल क्या है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर केस टाइटल है इसका मेतापल्ली लासुम्बाई एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस मेतापल्ली मुथिया बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। 5921 ऑफ 2015 इसका साइटेशन नंबर है और 21 जुलाई 2025 की हमारी ये जजमेंट है। तो यहां से अब आपको पता लग ही गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है विल और वसीयत के बारे में। अब दोस्तों, यहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति जब उसका पहली पत्नी से विवाह होता है तो वहां से दो बच्चे होते हैं, दोनों लड़के हैं, और फिर पहली पत्नी का देहांत हो जाता है और उनकी जो बेटी होती है उनका भी देहांत हो जाता है। फिर बाद में वो दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी के कुछ समय बाद उस व्यक्ति का देहांत होता है। नौ देहांत होने के बाद देखा जाए तो 3 उत्तराधिकारी हैं, पहली शादी के 2 बच्चे और दूसरी पत्नी। अब वो व्यक्ति एक विल भी बनाकर जाता है जहां पर तीनों को हिस्सा दिया जाता है। नौ वो जो दूसरी पत्नी है उस विल को लेकर कोर्ट में पहुंच जाती है। उसका कहना है कि देखो, यहां पर विल के अंदर मुझे हिस्सा दिया गया है, उसके अधिकार से मुझे जितना हिस्सा मिला है उतना हिस्सा मुझे देना चाहिए जो विल में लिखा है। जबकि जो पहली शादी से उत्पन्न हुए दोनों बच्चे थे, उनका कहना है कि नहीं, हमने पहले एक मौखिक बंटवारा किया था, उस मौखिक बंटवारे के हिसाब से ही हम सब में हिस्सा बांटा जाना चाहिए। नाउ ध्यान देने वाली बात है, यह विल रजिस्टर्ड है और ट्रायल कोर्ट ने यही बोला कि विल रजिस्टर्ड है, यानी कि वसीयतकर्ता ने खुद बनाई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसकी इच्छा दिखाई दे रही है और उसी तरीके से हम विल को कंसीडर करेंगे और यहां पर प्लेंटिफ के फेवर में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने अपील में इस फैसले को पलट दिया। नाउ यह मैटर अब अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, उन्होंने बोला कि देखो, जो प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जा रहा है एज पर फैमिली सेटलमेंट, वो वहां पर ओरल एविडेंस ही दिए गए हैं और वहां पर जो रजिस्टर्ड विल है उसमें भी लगभग वही सेम प्रोपोर्शन रखे गए हैं, मतलब जो ओरल एविडेंस है, ओरल बंटवारा दिखा रहे हैं, उसी तरीके से विल में भी है। इसके अलावा यह बोला गया कि जो एक विल है वो हमारी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो हमेशा यही प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि वो हो जेन्युइन ही बनी होगी, और इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने वहां पर उस विल को जेन्युइन ठहराया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को फेवरेबल ठहरा दिया। मतलब कि दोस्तों, यहां पर अगर आपकी विल रजिस्टर्ड होती है, वैसे तो कानूनी प्रावधान नहीं कहते कि विल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, पर इस जजमेंट का रेफरेंस देकर यह चीज जरूर बोली जा सकती है कि अगर हमारी एक विल रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं उसकी जेन्युइन प्रिजम्पशन मानी जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं यह समझा जाएगा कि वो जेन्युइन तरीके से बनाई है। और अगर वहां पर किसी की आपत्ति होगी तो आपत्तिकर्ता के ऊपर यह दिक्कत आने वाली है कि वो साबित करे कि कैसे ये विल वसीयत गलत है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर
विल वसीयत से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं वसीयत से जुड़ी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हर लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।